अऊज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम सरकारी मुलाजमीन, पेंशनर्स, फैमिली पेंशनर्स और मतवफ़ी के लवाहकीन को खुश आमदीद कहता हूँ। आज की ये वीडियो बड़ी अहम है। एक सरकारी मुलाजम या मुलाजमा अगर दौरान सर्विस वफ़ात पा जाए और उसकी अभी 2 साल, 4 साल, 5 साल या 10 साल या 20 साल या 25 साल सर्विस बाकी हो, तो महकमा उसके लवाहकीन के लिए, उसकी बेवा के लिए, उसके बच्चों के लिए एक पोस्ट क्रिएट कर देता है। उस पोस्ट का नाम है OSD पोस्ट, ड्यूरिंग द डेथ। जो सरकारी मुलाजम वफ़ात पाता है उसके लिए ये होती है। और जब तक उसकी उम्र, मरने वाले की उम्र 60 साल नहीं हो जाती, उस वक़्त तक उसके लवाहकीन को, बेवा को और बच्चों को उस मुलाजम की तनख्वाह मिलती रहती है। उसको अप्लाई करने का क्या तरीका है, उसके लिए कौन से कागजात दरकार हैं, कहाँ कहाँ कौन कौन सा कागज़ बनना है, किस तरह फ़ाइल वो तैयार होनी है, वो पोस्ट कैसे क्रिएट होनी है, ये वीडियो उस बारे में है। मुकम्मल तफसील के लिए इस मुकम्मल वीडियो को देखिए, इसको आगे शेयर भी कीजिए और मेरे लिए दुआ भी कीजिए। ये आपके सामने स्क्रीन पे नज़र आ रहा है, क्रिएशन ऑफ न्यू OSD पोस्ट इन केस ऑफ इन सर्विस डेथ। तो सबसे पहला काम जो इस सिलसिले में करना होगा, एप्लीकेशन तैयार करनी है, थ्रू प्रॉपर चैनल उसको सबमिट करना है। OSD पोस्ट की क्रिएशन के लिए जब बंदा दौरान सर्विस वफ़ात पा जाता है, एक स्पेसिफिक परफार्मा होता है, उसको फिल करना है। और डेथ नोटिफिकेशन होगा जो कि मुतलका आपका अफसर, जो अपॉइंटिंग अथॉरिटी होती है, वो इसको इशू करता है। अगला कागज़ जो होगा, मुतवफ़ी जो कि वफ़ात पा गया है उसके शनाख्ती कार्ड की फुल पेज पे कॉपी होगी। डेथ सर्टिफिकेट जो यूनियन कौंसिल इशू करेगी वो लगाना है। निकाह नामा जो यूनियन कौंसिल की तरफ से जारी हो या फिर आपका जो है नादरा की तरफ से जारी हो, वो लगाया जाएगा। उसके बाद सक्सेशन सर्टिफिकेट होगा जो ऑनरेबल कोर्ट और नादरा के तवस्सुस से जारी होता है, जिसमें तमाम फैमिली का रिकॉर्ड आता है, वो साथ लगेगा। उसके बाद अगला पेज जो है आपके सामने नज़र आ रहा है कि फैमिली रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट, ये तो स्पेसिफ़िकली नादरा इसको इशू करता है, जिसमें पूरे ख़ानदान का रिकॉर्ड आ रहा होता है। नो मैरिज सर्टिफिकेट कि चाहे वो मर्द है चाहे ख़ातून है, जिसके नाम ही OSD पोस्ट बन रही है, उसने शादी नहीं की। और सोल विडो के नाम सर्टिफिकेट इशू होगा कि वो बेवा जो भी होगी उसके नाम। और लिस्ट ऑफ फैमिली मेम्बर्स और उनकी जो है इज़्दवाजी हैसियत भी इसमें बयान करनी है। मतवफ़ी की लास्ट पे सर्टिफिकेट, जब वो वफ़ात पाई उसने तो उस वक़्त वो कितनी तनख्वाह ले रहा था। अगर वो नॉन गज़टेड है तो उसकी पूरी सर्विस बुक साथ लगेगी, अगर नॉन गज़टेड नहीं है तो फिर सर्विस बुक नहीं लगेगी। लास्ट सैलरी स्लिप लगेगी कि आखिरी तनख्वाह उसको कौन सी मिली। इसमें थोड़ी सी कन्फ्यूजन ना हो आपको, तो ये 2 तरह से बात आई है, इसको दोबारा देख लेते हैं। एक आई है आपकी बात निकाहनामा, और उसके बाद जनाब फैमिली, नो मैरिज सर्टिफिकेट, लिस्ट ऑफ लास्ट पे सर्टिफिकेट LPC और लास्ट पे स्लिप, इन दोनों में फ़र्क है। लास्ट पे सर्टिफिकेट में पूरी डिटेल आएगी और ये अकाउंट ऑफिस से जारी होगी, और लास्ट सैलरी स्लिप तो आप होती तो अकाउंट ऑफिस से जारी है, तो ये हर महीने आ रही होती है। सर्विस बुक जैसे आपको बताया गया कि गज़टेड के लिए नहीं होगी, नॉन गज़टेड के लिए होगी। एफिडेविट दिया जाएगा कि जो मालूमात दी जा रही हैं वो बिल्कुल दुरुस्त हैं, और कंप्लीट बायोडाटा जिसके नाम पे OSD पोस्ट बनने जा रही है वो भी दर्ज करना होगा। अब ये सारे कागज़ तैयार हो गए। इन कागज़ों की एक मुकम्मल सेट तैयार करके उसकी 2 फ़ोटोकॉपियाँ कराई जाएंगी। तो ओरिजिनल केस के साथ 3 फ़ोटोकॉपी सेट, और इन तमाम कागजात के ऊपर मुतलका जो आपका अफसर है और उस महकमे का जो बड़ा सरबराह है, जिसको आजकल CEO कहा जाता है, उन दोनों के दस्तखत होना ज़रूरी है। और जो फाइलें आप बनाएंगे, एक ओरिजिनल और 3 फ़ोटोकॉपी वाली, उसके कागजात का सीक्वेंस, जैसे ये 1 2 3 4 5 6 7 8 और 17 तक आ रहा है, इस तरह ये लगाया जाएगा। इस चेक लिस्ट के मुताबिक वो उसको आप वहाँ दर्ज करेंगे। तो इस तरह
آپ کی یہ فائل مکمل ہو جائے گی، آپ اس کو متعلقہ دفتر میں جمع کروائیں گے اور متعلقہ دفتر جو ہے پھر اس کو پروسیس کے بعد آپ کے نام پر، متوفی کے لواحقین کے بیوہ کے نام پر پوسٹ کریٹ ہو جائے گی، اور وہ جب تک مرنے والے کی عمر کاغذات میں 60 سال نہیں ہو جائے گی اس وقت تک اس کو خاندان والوں کو، لواحقین کو پوری کی پوری تنخواہ ملتی رہے گی۔ میں امید کرتا ہوں آج کی ویڈیو، اس میں جو کہی گئی ڈیٹیلز ہیں آپ کو پسند آئیں گی اور آپ ان کے اوپر عمل کر کے آپ کے کام میں آسانی پیدا ہوگی۔ بہت شکریہ، اللہ تعالیٰ آپ کا حامی و ناصر ہو۔